आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 13 जिसका नाम है मन की आंखें। ईश्वर यदि हमसे कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में कुछ खास शक्तियां भी देता है। कहानी में मुनिया की आंखें चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। वह किसी भी आहट को तुरंत पहचान लेती है। इसी शक्ति के द्वारा उसे चोरों को पकड़वाया। चोरों को पकड़वाया। कैसे, आइए पढ़ते हैं, ठीक है। भला कौन कहेगा कि मुनिया को दिखाई नहीं देता। मुनिया की माँ ने उसे निहारते हुए कहा, हाँ, हिरनी की तरह कुलाचे मारती फिरती है। आंखों वाले तो जहाँ तहाँ गिरते पड़ते रहते हैं, पर मजाल है कि मुनिया को कभी ठोकर भी लगी हो। मुनिया के बापू ने पुलकित स्वर में कहा। ठीक है, ये मुनिया है, ये जो कि इसके पास आंखें नहीं है, और इसके मम्मी पापा जो हैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी मम्मी कहती हैं कि इसको देख के, जिस तरीके की इसकी हरकतें रहती है, जिस तरीके से चलती फिरती है, उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि इसको दिखाई नहीं देता है। तो इसके पिता भी कहते हैं कि हाँ, इधर उधर कुलाचे मारती फिरती रहती है, इधर उधर, और उसको देख के कोई भी नहीं कह पाता है। जो जिनकी आंखें हैं उनको ठोकर लग जाता है, लेकिन मजाल है कि इसको ठोकर लग जाए। ईश्वर जब कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में बहुत कुछ भी दे देता है। भीगे स्वर में बोली, माँ भीगे स्वर में बोली। तभी मुनिया गुलकी के साथ कूदती फादती हुई और पास आ गई। जिस तरीके से मुनिया गुलकी की रस्सी थामे हुए चली आ रही थी, उसे देखकर तो बापू की आंखें भीग गई। तभी मुनिया उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, गुलकी बहुत शैतान हो गई है। अगर इसकी रस्सी कसकर नहीं पकड़ूं तो दौड़ लगा देती है। ठीक है, ये अपने वो गाय का बछड़ा है, उसका नाम इसने क्या रखा है, गुलकी। और उसके साथ ही दिन भर खेलती रहती है और आके कहती है कि ये गुलकी बहुत इधर उधर उछल कूद करती है, अगर इसको ना पकड़ो तो इधर उधर भागने लगती है, और आके अपने मम्मी पापा के बगल में खड़ी हो जाती है। माँ ने आंचल से आंसू पोंछते हुए मुनिया के हाथ से रस्सी ले ली। गुलकी दुलार करते हुए माँ को हाथ चाटने लगी। ठीक है, अब वो इसकी माँ आती है और इसके हाथ से रस्सी ले लेती है, और फिर गुलकी जो है उसका हाथ ऐसे से चाटने लगती है। मुनिया ने गुलकी पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ जरा बताओ तो गुलकी कैसी दिखती है। अगर मैं इसे देख पाती तो कितना अच्छा होता। अब ये इसको सहलाती है ना, सहलाते हुए कहती है कि माँ बताओ ना, ये गुलकी जो छोटी बच्ची है ये कैसी दिखती है। अगर मैं काश इसको देख पाती, कौन से रंग की है, कैसे दिखाई देती तो कितना अच्छा रहता। माँ ने बात बदलते हुए कहा, तेरी तरह ही दिखती है, सुंदर सी। और बताओ ना माँ, मुझे सच में नहीं पता कि गुलकी दिखती कैसी है। मुनिया ने मनुहार करते हुए कहा। माँ ने बछिया को प्यार से देखा और बोली, बिल्कुल तेरी तरह दिखती है, प्यारी सी, खूब बड़ी बड़ी कजरारी आंखें हैं। और ठीक है, वो सोचती है कि इसको कहीं दुख न हो कि इसकी आंखें नहीं है, इसलिए वो बात को घुमा देती है और कहती है कि इतनी सुंदर है जितनी सुंदर तुम हो, तुम्हारी तरह ही बिल्कुल ये दिखाई देती है। अब आगे, नहीं माँ, भगवान न करे कि इसकी आंखें मेरी जैसी हो, कहते हैं। मुनिया ने गुलकी के चेहरे पे टटोलते हुए उसकी आंखों को चूम लिया। अब वो कहती है, ये मेरी तरह है ये मत बोलो, क्योंकि मेरी तो आंखें नहीं है, भगवान न करे कि इसकी आंखें ना हो। और ऐसे से उसका आंख ऐसे टटोलती है और टटोल के वहाँ पे क्या करती है, चूम लेती है। माँ को रोना आ गया। मुनिया भी अपने आंसू छुपाते हुए तुरंत घर के अंदर चली गई। उसने सोचा कि वह अंधी है, बहरी नहीं, जो माँ और बापू की सिसकियां न सुन सके। ठीक है, अब वो सोचती है कि कहीं हम लोग रो रहे हैं तो ये कम से कम देख नहीं पा रही है, तो कहीं सिसकी न सुन ले तो फिर कहेगी कि मम्मी पापा मेरी वजह से रो रहे हैं, इसलिए वो लोग अंदर चले जाते हैं। वह जानती है कि दोनों आधी आधी रात तक जागते हुए उसके बारे में बात करते रहते हैं। पता नहीं वह उस दिन छत पर गई ही क्यों थी, और खेल ही खेल में राजू ने उसे धक्का दे दिया कि वह सीधे आकर सड़क पर बिखरी हुई गिट्टी पर गिर पड़ी। ठीक है, अब इसे ये पता चलता है कि वो छोटी थी जब, तो वो छत पे गई थी खेलने के लिए, और खेल में कोई राजू उसका दोस्त था, उसने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई रोड पे, जहाँ पे गिट्टियाँ पड़ी हुई थी, और उसकी आंखें चली गई। उसे तो कुछ पता ही नहीं चला, पर जब होश आया तो पता चला कि वह तब तक नहीं देख पाएगी जब तक शहर वाला डॉक्टर उसका ऑपरेशन न कर दे।
बस तभी से माँ और बापू की आंखों से नींद गायब है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी उसकी आंखें आ सकती हैं, अभी डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देंगे तो वो फिर से पहले की तरह देख सकती है। अगले दिन सुबह मुनिया हमेशा की तरह गुलकी को चारा खिला रही थी तो उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मुनिया ने पूछा, कौन हो आप, किससे मिलना है? ठीक है, फिर वो एक दिन और ऐसे ही बाहर बैठ के अपने गुलकी को चारा खिला रही थी, तभी उसको पैरों की आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है। तो वो तुरंत पूछती है कि कौन हो, किससे मिलना है, कौन आ रहा है? तो वो लोग बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी से मिलना है। मुनिया ने ज़ोरों से आवाज़ लगाकर बापू को बुलाया और कहा, 2 लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, वे दोनों आदमी आश्चर्य से मुनिया की तरफ देखने लगे। इतनी देर में उन्हें समझ में आ गया कि मुनिया को दिखाई नहीं देता है। फिर उसे कैसे पता चला कि वे कितने आदमी हैं? ठीक है, अब वो तो यही एक ही आदमी बोलता है उसमें से कि हमें आपके पिताजी से मिलना है, और मुनिया तुरंत आवाज़ लगा के कहती है, बापू आपसे मिलने के लिए 2 लोग आए हैं। अब वो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक रह जाते हैं कि इसको कैसे पता चला कि हम लोग कितने आदमी हैं जब इसे दिखाई नहीं देता। तो फिर बापू हंसते हुए बोले, मेरी बिटिया बहुत समझदार है, वह सब जान जाती है। मुनिया अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। तभी उसने उनमें से एक आदमी बोला, उसके बारे में सरपंच जी से पता चला। उन्होंने बताया कि आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है जो आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब उसकी प्रशंसा होने लगी। सब लोग बात करते हैं कि अरे ये बहुत जानकार है, इसको सब पता चल जाता है। और इसके बारे में मुखिया जी से पता चला और उन्होंने ये भी बताया कि आपके पास कोई ज़मीन है जिसे आप बेचना चाहते हैं। बापू ने कहा, हाँ, बिटिया के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। वो आदमी बोला, ये गाय और बछिया भी हमें दे दीजिए, हम इसके अच्छे पैसे देंगे। मुनिया को जैसे सांप सूंघ गया, उसने गुलकी को कसकर भींच लिया, मतलब पकड़ लेती है। अब वो बोलता है कि ये दोनों गाय और बछड़े भी हमको दे दीजिए, इसके भी हम अच्छे पैसे आपको दे देंगे। तो फिर वो तो बहुत प्यार करती है अपने गुलकी को, वो कस के उसको पकड़ लेती है कि मैं अपना गाय का बच्चा नहीं दूंगी। बापू बोले, नहीं नहीं, गाय तो मैं सपने में भी नहीं बेच सकता हूँ। कोई बात नहीं, हम चलकर ज़मीन देख लेते हैं और पसंद आने पर वकील के साथ आकर कागज़ तैयार करवा लेंगे, आदमी ने कहा। फिर वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप गाय नहीं देना चाहते, बच्चा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, चलकर ज़मीन देख लेते हैं, फिर उसका कागज़ वकील से तैयार करवा लेते हैं। फिर उसके बापू कहते हैं, हाँ हाँ चलिए, मैं आपको ज़मीन दिखा देता हूँ। इतना कहकर उन दोनों को साथ लेकर चल पड़े। बापू थोड़ी देर बाद आकर बोले, उन लोगों को ज़मीन बहुत पसंद आई है, इसलिए वे मुझे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। 3 दिन बाद वे पैसे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो लोग ज़मीन दिखा के आते हैं। ज़मीन दिखा के उसके बापू जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि उनको ज़मीन पसंद आ गया है और उसकी अच्छी कीमत भी देने के लिए वो लोग तैयार हैं। वो लोग 3 दिन बाद आकर पैसा दे देंगे। पर 3 दिन बाद तो सरपंच जी के घर शादी है ना, माँ ने कहा। फिर वो कहते हैं कि 3 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद तो सरपंच जी के यहाँ शादी है, वहाँ पे जाना है। तो मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, बापू ने दुखी होते हुए कहा। परेशान मत हो बापू, तुम उन्हें फ़ोन करके सरपंच जी के घर ही बुला लेना, मुनिया बोली। अब मुनिया कहती है, इसमें क्या दिक्कत है, वो लोग जो मेरे घर आएंगे, सरपंच जी के घर हम लोग रहेंगे, वहीं पे आप बुला लीजिएगा। 3 दिन बाद पूरे गांव में चहल पहल थी। जिसे देखो वह इतना व्यस्त था जैसे उसी के घर में शादी हो रही हो। सरपंच जी थे ही इतने अच्छे कि अपनी बेटी सबको अपनी बेटी लगती थी। ठीक है, सरपंच जी के घर शादी थी तो सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सब लोग, जैसे लगता था कि सबके घर सबकी बेटी की शादी है। अब मुनिया भी शादी वाले घर पहुंचकर बहुत खुश थी। आज उसे भर का समोसा, जलेबी और इमरती खाने को मिली थी। बच्चों को भी उसके साथ जैसे एक खेल मिल गया था। वे सब मुनिया से पूछ रहे थे कि कौन आया, और मुनिया कहती, गुड्डी की अम्मा। फिर कोई पूछता, अब कौन आया, और मुनिया टूटे दांतों से हंसती हुई कहती, निर्मला चाची। ठीक है, बच्चे भी उसके साथ खेलते थे। जैसे सबको पता चल गया कि बिना देखे बता लेती है, तो छोटे छोटे बच्चे उसको परेशान करते थे, ऐसे पूछते थे कि चलो बताओ अब कौन आया, अब कौन आया। तो सबका वो नाम ले लेके गाँव में बताती थी। सभी लोग हैरत से मुनिया को देखे जा रहे थे। बिना किसी को देखे वह सबका नाम ऐसे बता रही है जैसे कि सब दिखाई दे रहा है। तभी कोई चिल्लाया, अरे सरपंच जी की बेटी के सारे गहने चोरी हो गए। ये सुनते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई। जिसे देखो वह सरपंच जी के पास दौड़। ठीक है,
अभी तभी कोई जोर से चिल्लाया और बोला कि अरे सरपंच जी के बेटी के जितने गहने थे शादी के लिए बने थे सब चोरी हो गए, और इधर उधर दौड़ भाग मच गई। सिर्फ मुनिया ही दरवाजे के पास चुपचाप बैठी रही। उसे लगा कि इतनी भीड़ में कोई न कोई उसे अनजाने में ही धक्का दे देगा तो उसे चोट लग जाएगी। अब सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो दरवाजे के पास शांति से बैठी हुई थी। उसको लग रहा था कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई धक्का दे देगा तो गिर जाएगी, चोट लग जाएगी उसे। सरपंच जी ने अपनी पत्नी और बेटी के पास बैठकर फूट फूट रो रहे थे वो। ठीक है, अब सरपंच जी का सारा गहना चोरी हो गया तो बैठ के रो रहे थे। इसके बाद क्या होता है, उनकी पत्नी तो बेसुध हो गई थी। तभी मुनिया का स्वर गूंजा, उन दोनों लोगों ने चोरी की है जो बापू के पास जमीन का सौदा करने के लिए शहर से आए थे। सरपंच जी जैसे सिर से पैर तक कांप उठे। वे मुनिया के सामने आकर जमीन पर बैठ गए। ठीक है, मुनिया तेज से चिल्ला के कहती है कि वो जो जमीन देखने के लिए आए थे उन्होंने ही चोरी की है। अब ये बात सुन के मुखिया जो है उसके पास आकर बैठ जाते हैं। उन्होंने मुनिया का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें कैसे पता? जब सब लोग घर के अंदर आ रहे थे तब वे दोनों घर के बाहर जा रहे थे, और वे दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से कूद कर गए थे। ठीक है, मुनिया बताती है कि जब सब लोग अंदर जा रहे थे ना तो उस समय वो लोग बाहर जा रहे थे, और वो लोग दरवाजे से नहीं गए हैं, वो लोग खिड़की से गए हैं। सरपंच जी के पास खड़े लोगों को इशारा किया और लोग बिजली की तरह चारों तरफ दौड़ गए। थोड़ी ही देर बाद लोग वापस लौट आए और सरपंच जी के हाथों में गहने और रुपयों का बैग थमाते हुए बोले, इन दोनों ने हमें देखकर बैग फेंक दिया और न जाने जंगल में कहाँ जाकर छुप गए। ठीक है, अब वो दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों का सब पीछा करते हैं फटाफट और जाके मिल जाता है उनको गहना। वो सब बैग फेंक के जंगल में जाके छुप जाते हैं कहीं। सरपंच जी खुशी के मारे रोने लगे। उन्होंने मुनिया को कसकर गले लगा लिया और जिसे देखो वही मुनिया की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। जो बच्चे उसे अंधी अंधी कहकर चिढ़ाते थे वे उसके अगल बगल बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस करवा रहे थे। चारों तरफ फिर से शादी का माहौल हो। अब जब गहना सारा मिल गया तो सब लोग खुश हो गए। जो लोग उसे चिढ़ाते भी थे वो लोग भी उसके बगल में बैठ के खुद को कह रहे थे बहुत प्रसन्नता की, मतलब कि ये हमारे गांव की लड़की है जो देख नहीं सकती और इतना उसकी वजह से इतना बड़ा चोरी होने से बच गया। मुनिया के बापू ने खुश होते हुए उससे कहा, सरपंच जी तेरी आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे, अब हमें जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुनिया के बापू खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब सरपंच जी ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे, अब हमें जमीन भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुनिया शरारत से बोली, बापू जमीन बेचोगे किसे? खरीदने वाले तो जंगल भाग गए। फिर वो ऐसे हंसने हुए बोलती है कि जिसे जमीन बेचने वाले थे वो लोग तो जंगल में भाग गए, अब किसको बेचोगे? मुनिया की बात सुनते ही चारों तरफ हंसी के ठहाके गूंज उठे। इसके बाद सब हंसने लगे उसकी बात सुन के। मुनिया की आंखों में सतरंगी सपने झिलमिला उठे जो बहुत जल्द ही साकार होने वाले थे। ठीक है, अब उसको लगा कि अब उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, सरपंच जी करवा देंगे। अब वो सोची कि बस जल्दी से ऑपरेशन हो जाए और मैं फिर से देखने लगूं। उसका ये सपना हो गया मन में। ठीक है, अब शब्दार्थ देख लो। निहारना का अर्थ होता है देखना, कुलाचे का अर्थ होता है उछल कूद करना, पुलकित स्वर होता है प्रेम भरी आवाज, दुलार का अर्थ होता है प्यार, मनुहार का अर्थ होता है विनती, आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, भींचना का अर्थ होता है कसना या दबाना या जकड़ना, हैरत का अर्थ होता है हैरान होना, अफरा तफरी मतलब भगदड़, बेसुध का अर्थ होता है होश न होना, गौरवान्वित का अर्थ होता है महान, सतरंगी सपने का अर्थ होता है रंग बिरंगे सपने। ठीक है, गुलकी कौन थी? गुलकी मुनिया के गाय का बच्चा था जिसका नाम गुलकी था। ठीक है, माँ ने गुलकी की आंखों को किसकी तरह बताया? माँ ने मुनिया की आंखों को बड़ी बड़ी और कजरारी आंखें बताया। माँ किससे छिपकर रोया करती थी? माँ मुनिया से छिपकर रोया करती थी। ठीक है,
मुनिया की आंखें कब ठीक हो सकती थी? शहर के डॉक्टर। मुनिया की आंखें तब सही हो सकती थी जब शहर में उसके आंखों का ऑपरेशन हो जाता। मुनिया के बापू खेत क्यों बेचना चाहते थे? ताकि खेत बेचकर उन्हें पैसे मिल जाएं और उस पैसे से वो मुनिया का ऑपरेशन करवा पाए। ठीक है, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ ने गुलकी के बारे में मुनिया को क्या बताया? माँ ने मुनिया को गुलकी के बारे में बताया उन्होंने बताया कि गुलकी बिल्कुल तेरी तरह दिखती है, प्यारी सी, खूब बड़ी बड़ी कजारे आंखों वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनिया की आंखें क्यों चली गई? मुनिया की आंखें क्यों चली गई, इसका उत्तर है यहाँ। खेल ही खेल में राजू ने उसे छत पर से धक्का दे दिया और वो सीधे आकर सड़क पर गिर गई, जहाँ सड़क पर बिखरी हुई गिट्टियों पर गिर पड़ी। मुनिया से मिलने कौन और क्यों आया? मुनिया से मिलने दो आदमी आए थे जो पास वाली जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते थे। ठीक है, 3 दिन बाद पूरे गांव में चहल पहल क्यों थी? क्योंकि 3 दिन बाद गांव के सरपंच के बेटे की शादी थी। शादी के घर में चारों तरफ अफरा तफरी क्यों मच गई? क्योंकि शादी वाले दिन ही मुखिया के बेटी के सारे गहने चोरी हो गए। सरपंच जी के पैसे और गहने कैसे वापस लौटे? वो मुनिया के बताने पर कि चोरों ने ही जो लोग जमीन खरीदने आए थे उन्होंने ही चोरी की है और वो खिड़की से कूदकर भाग गए। जब उसने ये बता दिया सबको तो सरपंच जी अपने आदमियों को दौड़ाकर वो गहने वापस ले आते हैं। ठीक है, अब किसने किससे कहा, जरा बताओ तो गुलकी कैसी दिखती है? वाह। मुनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ से। बिना देखे हम बताएंगे। तेरी तरह दिखती है सुंदर सी, माँ ने मुनिया से कहा। भगवान न करे कि इसकी आंखें मेरी जैसी हो, मुनिया ने गाय से, माँ से कहा। आपको किससे मिलना है? बापू। मुनिया ने कहा। मुनिया ने कहा दो, अरे मुनिया ने दोनों आदमी से कहा। हाँ हाँ, चलिए मैं आपको जमीन दिखा देता हूँ। बापू ने आदमी से, बापू ने आदमी से, आदमियों से कहा। ठीक है, अब दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। गुलकी बहुत शैतान हो गई है, तो शैतान हो जाएगा। ठीक है, शैतान। मेरी बिटिया बहुत समझदार है, तो समझदार। उसने गुलकी को कस कर भींच लिया, कस कर। वे मुझे ज्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। मैं बता बापू ने और मुनिया से ज्यादा हो जाएगा। सभी लोग हैरत से मुनिया को देखे जा रहे थे, हैरत। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख का नयन, सुंदर का खूबसूरत, कोमल का नरम, माँ का माता, शक्ल का चेहरा, बापू का पिता। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय लगाकर कीजिए। विनम्रता, स्व। तंत्रता, निर निरक्षरता,
सु शिक्षा है ये। शिक्षा यहाँ अक्षर होगा शिक्षा और तो इत इसमें कुछ नहीं है। सम्मान सरसराहट सरसराना आहट। इसके साथ ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 14 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पढ़ेंगे। ठीक है।